टेलीविजन किसने कैसे इजाद किया? टीवी की हादसाती इजाद का किस्सा। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल की नेमत अता की। इस नेमत को इस्तेमाल करते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए इजादात करता चला आया है। कुछ चीज़ें तो हादसाती तौर पर इजाद हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो दौरे हाजिर की तरक्की का राज हैं, वो इंसान ने खुद ज़रूरत इजाद की माँ के तहत इजाद की हैं। शुरू में जब इंसानी आबादी कम थी तो वो एक ही जगह पर रहता था, लेकिन आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से खुराक और रिहाइश की तलाश में इंसान ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद होता गया, जिसके नतीजे में एक दूसरे से राब्ता करना और हालात से वाकिफियत हासिल करना मुश्किल हो गया। बाद-अज़ां डाक के निज़ाम ने कुछ हद तक तो इस मुश्किल को आसान किया, ताहम इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने में काफी वक्त लग जाता था। 19वीं सदी में टेलीफोन और रेडियो की इजाद ने ज़राए इब्लाग को एक नया रंग दिया, जिसकी वजह से एक मकाम से दूसरे मकाम तक आवाज को पहुंचाना मुमकिन हो गया। उसी दौर में स्कॉटलैंड के एक साइंसदान जॉन लुई बेयर्ड ने आवाज के साथ तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का तजर्बा किया, जिसके नतीजे में टेलीविजन इजाद हुआ। ये दास्तान कुछ इस तरह से है कि एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहा था कि उसके कानों में गाने की आवाज आई। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा तो पता चला कि एक होटल में रेडियो बज रहा है। उसने सोचा कि हवा की लहरों पर आवाज कितनी दूर चली जाती है, क्या इन लहरों पर तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती? इसे फोटोग्राफी का शौक था और वो कई मर्तबा तस्वीरों और बिजली के तारों पर तजर्बा कर चुका था। इसने इरादा कर लिया कि वो हवा की लहरों पर तस्वीरें भेज कर रहेगा। उसने उसी दिन एक संदूक, कपड़े सीने की चंद सुइयां, बिस्किटों का एक डब्बा, साइकिल के लैंप का शीशा, कुछ बैटरियां, बिजली के तार और बहुत सा मोम इकट्ठा किया। इसके बाद बिजली से चलने वाली एक पुरानी मोटर खरीदी और इस सामान को लेकर एक कमरे में बंद हो गया। एक अरसे तक वो दिन रात इसी कमरे में तजर्बे करता रहा। इसके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। आखिर एक दिन इस पर्दे पर तस्वीर आ गई, लेकिन वो कुछ ज्यादा साफ ना थी। इस पर बेयर्ड ने ज्यादा तेज रोशनी इस्तेमाल करने का सोचा। उसने 1000 बैटरियां एक साथ रख दी और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर पर्दे पर साफ तस्वीरें लाने में वो कामयाब हो गया। अब बेयर्ड ने कई मशहूर साइंसदानों को अपना यह कारनामा दिखाया। ये साइंसदान भी टेलीविजन इजाद करने की फिक्र में थे। उन्होंने बेयर्ड से कहा कि तुमने मैदान मार लिया। अगले ही दिन बरतानिया के तमाम अखबारात में बेयर्ड की हैरत अंगेज इजाद का हाल छप गया। ये 1926 की बात है। 30 दिसंबर 1929 को BBC लंदन ने टेलीविजन का जो पहला प्रोग्राम पेश किया, उसमें बेयर्ड का ही तरीका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद बहुत से साइंसदानों ने टेलीविजन में इस्लाहें की और बेयर्ड के तरीके से हटकर दूसरे तरीके इजाद किए, लेकिन टेलीविजन का बानी बेयर्ड को ही माना जाता है। टेलीविजन 2 लफ्जों के मजमूए से बना है। टेली यूनानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब दूर या बईद है, जबकि वियन अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब नजर या देखना है। टेलीविजन एक ऐसा आला है जिसकी मदद से किसी स्टूडियो या किसी जगह का प्रोग्राम हम अपने घर पर एंटीना, केबल या डिश के जरिए से देख सकते हैं। टेलीविजन पर देखे जाने वाले प्रोग्राम पहले एक टेलीविजन स्टेशन से बजरिया बूस्टर या सैटेलाइट नशर किए जाते हैं। टेलीविजन पर इन्हें देखने के लिए हम एनालॉग एंटीना या डिश का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे केबल ऑपरेटर इन्हें बजरिया केबल हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। 1926 में इजाद होने वाले बेयर्ड के मैकेनिकल टेलीविजन के बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन इजाद हुआ, जिसमें चरखी, मोटर और दूसरे पुर्जों की जगह कैथोड ट्यूब इस्तेमाल की जाने लगी। ये टेलीविजन भी ब्लैक एंड व्हाइट था। 1953 में पहला कलर टीवी मुतारिफ करवाया गया। अलमारी के साइज से शुरू होने वाला ये टेलीविजन आखिर प्लाज्मा टेलीविजन की सूरत इख्तियार कर गया, जिसकी मोटाई बहुत कम होती है और हमवार स्क्रीन होती है, जबकि आम टेलीविजन में स्क्रीन में गोलाई पाई जाती है। टेलीविजन की तारीख में सबसे अहम तब्दीली LCD टीवी की इजाद से आई। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का मुखफ़फ़ है। यह आम टीवी की निस्बत कम बिजली इस्तेमाल करती है। LCD 2 किस्म के टीवी पर मुश्तमिल है, एक जिसमें फ्लोरेसेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरा जिसमें LEDs इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड का मुखफ़फ़ है। ये LCD की निस्बत कम बिजली इस्तेमाल करता है। टीवी में इस वक्त सबसे नई दरियाफ्त OLED की है, जो LCD की निस्बत ज्यादा बारीक और हल्की होती है। ये कलर्स को ज्यादा सही अंदाज में पेश कर सकती है। LCD की निस्बत इसमें किसी भी जाविये से देखने पर इसके कलर्स में फर्क नहीं आता। अलबत्ता ये टेक्नोलॉजी इस वक्त महंगी और कामयाब है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।